पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड हु इज़ कमिंग। सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड लेंगे यहाँ पर। ओके पाइसीज। ओके लव लव लव। ये जो भी पर्सन है वो अपने आप से बहुत प्यार करता है, और जब कोई इंसान अपने आप से प्यार करता है वही प्यार के मायने को समझ सकता है और वही आपको भी प्यार कर सकता है। जो खुद से प्यार नहीं करता वो आपकी नीड्स को या आपके पेन को कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसको वो पेन हुआ ही नहीं तो वो समझेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना अपना ध्यान रख सकता है तो वो आपका भी ध्यान ज़रूर रख सकता है। ठीक है, तो शायद ये कनेक्शन आपको ये भी सिखा जाए कि आप खुद से कैसे सेल्फ लव करो, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। जब इंसान को प्यार होता है ना तो वो ईगो और रिस्पेक्ट वगैरह सब पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसको लगता है नहीं, इसको लगता है सामने वाले के लिए हम जो और जितना कर दे, उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए जो और जितना कर दे बहुत होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि पोथी पढ़ लिख कुछ नहीं होता, जो प्यार के दो अक्षर को पढ़ लेता है वो कहते हैं ना वो पंडित कहलाता है ना। वो दोहा मुझे ऐसे ऐसे याद नहीं है प्रॉपर, वो बहुत ही खूबसूरत है, बट यस प्यार के दो अक्षर को जो पढ़ लेता है वो उसे ज्ञान ही कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से वो जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी द्वेष जलन और वो सब चीज़ें मिट जाती है। ठीक है, और मैं प्यार की बात करी तो वो प्यार की प्योरनेस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्योरली अनकंडीशनल लव करते हैं उनके अंदर जलन नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट करने, अपने आप अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है उनके लिए मैं क्या कर दूँ। ठीक है, उनके चेहरे पे खुशी कैसे ले आऊँ। तो वो जब प्यार होता है ना, इंसान अंदर से पूरा बदल जाता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है, और सबको एक ना एक बार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। एक तरीके से कहते हैं ना अंदर से आपकी शुद्धि हो जाती है ना। तो यस ज़रूरी है प्यार होना भी। दी हैंगमैन। ओके, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे कि बॉटम की एनर्जी भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि धोखे मिले हैं, दर्द मिला है, कोई छोड़ के आपको चला गया है। ठीक है, और आप अभी तक उससे पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और जब ऐसा है तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको हील कर सके, और आप शायद उसको मैनिफेस्ट करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और काफ़ी ओवर थिंक करते हो उन चीज़ों पे जो भी पास्ट में आपके साथ घट चुकी हैं। वो पास्ट का जो पर्सन है जो आपके साथ इतना बुरा कर चुका है, तो आप वो पेन तो लिए हुए घूम ही रहे हो, साथ ही साथ एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस समय पे, और वो भी आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, और एक न्यू स्पार्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग के लिए वो पर्सन भी काफ़ी हर्ट हुआ होगा। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और दोस्ती आगे बढ़ेगी, तो आप जब एक दूसरे को अपनी अपनी पास्ट की कहानियाँ सुनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो पर्सन है वो भी बहुत लकी नहीं रहा है अपने लाइफ में प्यार के मामले में। और जब आप उससे मिलोगे तो एक कहते हैं ना इंसान हील होने लगता है अंदर से। ठीक है, बट बहुत इतनी जल्दी आप इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं आने दोगे, आप टाइम लोगे, सोचोगे, और शायद ये पर्सन भी अपना टाइम ले, सोचे इस कनेक्शन के बारे में, तब जाके आप दोनों एक दूसरे का, आप खुद का मतलब टाइम लेकर उसके बाद एक दूसरे को मौका दो एक दूसरे के जीवन में आने के लिए। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ी कोई नहीं कर रहा है, मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप एक दूसरे को अच्छे से जानोगे, परखोगे और समय दोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक बैड एक्सपीरियंस से गुजरे होगे इस वजह से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सेम सेक्स, सोलमेट, चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व्ड, प्रेगनेंसी। ओके, हो सकता है, एंड यहाँ पे डाइवोर्स भी है। ये तो डाइवोर्स का कार्ड साफ साफ ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर
सामने वाला या आप हो सकते हो कि ऑलरेडी डाइवोर्स या ब्रेकअप देखा हो, या डाइवोर्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा चूँकि प्रेगनेंसी और बच्चे हैं। सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं सामने जो भी हों। और कुछ लोग के लिए सेम सेक्स या ये पर्सन बाइसेक्सुअल हो सकता है, या इस बहुत कम लोग से रेजोनेट होगा, इसलिए मैंने एक और कार्ड ले रखा है जिसमें है सोलमेट। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन में चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मतलब एक मदर हो सकती हैं यहाँ पर, बच्चों की माँ है यहाँ पर, या हो सकता है वो प्रेग्नेंट ही लेडी हो, ठीक है। जो भी सीन है यहाँ पे इस तरह का लग रहा है कि वो ऑलरेडी मदर है, ठीक है, जो सामने है। तो इस तरह का कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है ये वो कनेक्शन भी हो जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यहाँ पे डाइवोर्स वाला सीन ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है डाइवोर्स ना हुआ हो पर मैरिड हैं, मदर हैं बच्चों की, और उनको वो आपके लाइफ में आ रही हो या आप उनके लाइफ में आ रहे हो, उनसे आपका न्यू कनेक्शन बन रहा हो, ठीक है। कर्मा एंड जुपिटर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो भी पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप मैरिज भी करो, ठीक है। जो जुपिटर का कार्ड आ गया इस वजह से, ज़रूरी नहीं है सामने वाले के ही बच्चे हों, किसी और के हों, मतलब आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इनके साथ आगे बढ़ना, मैरिज करना, ऐसा भी सोच सकते हो। फिलहाल के लिए कुछ लोगों से ऐसे रेजोनेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में आप लकी, आप जब इनसे मिलोगे तो आपको लकी फील होना शुरू हो जाएगा। एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस पर्सन को देखोगे, और शायद मैरिज के बारे में भी इनके साथ सोच सकते हो। कुछ आपका कार्मिक कनेक्शन होगा आप दोनों का, ठीक है, और जिस वजह से आप दोनों मिले हो यहाँ पर, और आप एक दूसरे को चुन रहे हो, इसका रीज़न भी वही है कि आपका कुछ कर्मा या कुछ बैलेंस बचा हुआ है जो आप एक दूसरे को दोगे, राइट। दैट्स यस। ट्रस्ट, ओह माय गॉड, आज ये कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा हर रीडिंग में। गार्डेड एंड वनरेबल, देखिए यहाँ पे भी एक बेबी है, मदर है एक, है तो ये एक मदर ही, राइट। तो यहाँ पे वो मदर क्या कर रही है, अपने अपनी जो उसको कहते हैं ना कि बच्चे को बचाने की कोशिश करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे के प्रति, उसको देखना। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी पर्सन होगा काफ़ी गार्डेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मदर प्रेगनेंसी आया, इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी आप किसी प्रेग्नेंट वूमेन से ही मिलो, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी मदर नेचर का है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से खुद को गार्ड करेगा ये इंसान, इतनी जल्दी आपको करीब अपने नहीं आने देगा ना, बहुत जल्दी ओपन अप हो पाएगा। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कोई टीचर हो, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद हो, या ये पर्सन ऐसा कोई हो सकता है जो आपके साथ आगे बच्चे, फैमिली देखने के बारे में सोच रहा हो। ये वो भी इंसान यहाँ पर हो सकता है। आप दोनों मिल रहे, इसका रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ कार्मिक आप दोनों के बीच में या कर्मा आप दोनों के बीच में है, मिलना लिखा हुआ है। पर ये जो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं और या समझते हैं, और कहीं ना कहीं इतनी आसानी से किसी को अपने पास से अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे कि क्या ये पर्सन पूरी तरीके से राइट है मेरे लिए, तभी, ठीक। आइए देख लेते हैं इन डेप्थ, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग। बहुत डीपली आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे समझते दिखाई दे रहे हो। विंडिंग रोड, यहाँ पे हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो, आर टेकिंग मैनी, मुझे डिटूर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे एक्चुअली में, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों का रिश्ता रहेगा, बट टाइम्स हील्स, यस। किसी का भी कनेक्शन एकदम स्मूथ नहीं होता, दिक्कतें आती हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो वैसा होगा। चूज़ वाइजली, कंसिडर लॉन्ग टर्म इशू बिफोर यू कमिट, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये कनेक्शन में जाने से पहले आप या वो पार्टनर बहुत सोच समझ के इसमें आएंगे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होता है तो फिर अच्छे से सोचिए, चूँकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कुछ लोग के लिए बेबी भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लाइफ फीचर है ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम, यस। एक दूसरे का साथ निभाना अपने हाईस एंड लो टाइम्स में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लुकिंग बैक, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पुरानी यादों को सोचना, पुरानी चीज़ों को सोचना, ठीक है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लव विंग्स,
लोग कंपेयर भी करते, कुछ ऐसे भी होते हैं। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों कनेक्शन में आएगी, आप उसे पीछे छोड़ के हमेशा खुद को चूज़ करेंगे। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, लेकिन एंड में तो आप एक ही दूसरे को चूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। और जब कभी कभी कुछ चीज़ें परफेक्ट भी होने लगती ना, तो भी हम लोग को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब नेगेटिव सोचने लगते हैं तो वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो नहीं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है पर हम उसको सही से रख नहीं पाते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अपने कनेक्शन में एक्सप्रेस होना करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान, पावरफुल पर्सन है। और ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप एक दूसरे को दोगे और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, ये भी आपको एकदम पावरफुल कपल बना देगा। ओपन चैप्टर आपकी बुक में, आपके लव स्टोरी में, या फिर जो भी आप कह लो, उसमें कुछ पेजेस यूनिवर्स ने अभी भी रखे हैं जिसमें आप अपनी लव स्टोरी को खूबसूरती दे सकते हो, ठीक है। उसको और खूबसूरती से लिख सकते हो। तो प्यार अभी भी कर सकते हो, और इस प्यार में अगर हाइज एंड लोज और प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो अभी भी मौका है। इसे खूबसूरती से इसकी एंडिंग कर सकते हो चाहो तो। अभी भी आपके हाथ में है चीज़ें, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड Pisces. Empress. यहाँ पे फीमेल को दिक्कत आ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में वापस आने में, नई शुरुआत करने में, ठीक है। क्योंकि उसको हो सकता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो हेल्दी रिलेशनशिप ना नज़र आ रहा हो। बट क्या होगा, धीरे धीरे, वैसे यहाँ पे जो भी फीमेल हो सकता है आप भी फीमेल अगर देख रहे हो यहाँ पे पाइसिस, तो भी यही कहूँगी। तो यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन होगा वो यकीन दिलाता है, और आगे जाके आप उस पर्सन के साथ आगे फैमिली बनाते हो, आगे जैसा आप चाह रहे होते हो वैसी जो एक डिज़ायर कनेक्शन होता है, एक डिज़ायर रिलेशनशिप होता है, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सन भी है, सन भी आप देखो इन कार्ड्स में बच्चे की प्रेजेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट अगर आप नहीं थे तो ये कनेक्शन में आपको प्रेगनेंसी मिलती दिखाई दे रही। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मैरिज करते हैं लेकिन डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है, मतलब बेबी नहीं हुआ होता उनका, ठीक है, डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो शादी करते हैं। तो बेबी की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे मैरिज के बाद या एक साथ होने के बाद मिलते दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। जो हो सकता है कुछ लोग मैरिज के थ्रू भी मिलते हैं, ठीक, ज़रूरी नहीं सबको लव अफेयर ही हो रहा है, मैरिज के थ्रू भी मिलते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा काफ़ी बेटर ये कनेक्शन होगा, अगर मेल हो तो भी और फीमेल हो तो भी। वो सब सारी खुशियाँ जो एक इंसान चाहता है कि मेरी वाइफ हो या मेरा हस्बैंड हो, मेरे बेबी हो, मेरी एक फैमिली हो, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स अब आपके लिए यहाँ पे दे रहा है। जिसके साथ अगर हो सकता है कि मैरिज से पहले अगर आप इससे मिल लो तो इसके साथ मैरिज आपकी होगी, या आपको वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, ठीक है। जबकि मैं एक बात ये भी मानूंगी कि आसान नहीं होगा पर एक सक्सेसफुल होगा, ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे को चूज़ करोगे, ठीक। तो हाँ, ये थी आपकी यहाँ पे रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।